चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, तो हमें दिया गया है 1/3√+2 -2/5√-3 -3/2√-5। बच्चा ये सम जो है थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ कई जगह पे क्वेश्चन पे प्लस प्लस होता है, तो ये माइनस है वो ध्यान में रखना, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इसमें है क्या, तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो एक सिंपल वे में रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर √3 प्लस √2 है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 माइनस √2। सेम वे यहाँ पे √3 माइनस √2 और यहाँ 1 का 1। आगे साइन लिखेंगे माइनस की और यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की जगह 2, यहाँ पे लिखेंगे √5 माइनस √3। रैशनलाइज करना है तो ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई, तो √5 प्लस √3। सेम वे न्यूमरेटर को भी हम एज इट इज लिख देंगे, माइनस की साइन तो माइनस लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे √2 माइनस √5 लिख दिया। अब ध्यान में रखना है वो है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो √2 प्लस √5। रैशनलाइज करना है ना बच्चा, तो रैशनलाइज करना है तो ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो क्या है, तो यहाँ पे डिनोमीटर आप ध्यान से देखो तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे होगा a² माइनस b²। क्या होगा बच्चा, a² माइनस b², तो यहाँ पे क्या होगा √3 माइनस √2 और यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे √2 का स्क्वायर। क्लियर। अब आगे चलते बच्चा, सेम वे यहाँ माइनस की साइन और यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होगी। ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे आप डिनोमीटर देखो तो क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर एंड √3 का होल स्क्वायर। यहाँ आगे एज इट इज 2 और यहाँ पे √5 प्लस √3। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर करना है तो √2 का होल स्क्वायर एंड √5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 एज इट इज एंड √2 प्लस √5, तो ये हमारा बेसिक पॉइंट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 माइनस √2, जो √3 का स्क्वायर जो होगा वो √3 इंटू √3 बच्चा क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और यहाँ पे √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। सेम वे बच्चा यहाँ की बात करें तो यहाँ नीचे डिनोमीटर में क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 एंड √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 √5 प्लस √3। यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ की बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, √2 का स्क्वायर 2 एंड √5 का स्क्वायर 5 और यहाँ पे 3 एज इट इज हमने लिख दिया। ये स्टेप बच्चा आपको ध्यान से समझना है, यहाँ बहुत कुछ कट और ये सब कुछ होगा तो आपको ध्यान से क्लियर करो। तो यहाँ पे तो ना 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो हमने 3√2 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन में 1 लिखना है, तो अभी टेम्पररी लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा, तो हमने एज इट इज यहाँ पे 5 माइनस 3 2 और ये 2 लिखा, √5 प्लस √3 लिखा। ये समझ में आया बच्चा। लो अब प्रॉपर देखे आपको, यहाँ पे हमने लिखा, ध्यान में रखना माइनस √3 और यहाँ पे 3√2 प्लस √5। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले स्टेप में तो सिंपल हमने √3 माइनस √2 लिख दिया, यहाँ पे माइनस की साइन थी तो वो लिखा, ये 2 कट हो गया और ब्रैकेट एज इट इज हमने लिख दिया। ब्रैकेट खुलते ही साइन चेंज हो जाएगी, जो मेन पॉइंट है बच्चा वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो ये 3 एंड 3 कट हो जाएगा, ये साइन इसके साथ हम ऊपर मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √2 ब्रैकेट में ही रखते हैं, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ये ध्यान रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा √3 माइनस √2, यहाँ साइन चेंज होगी तो √5 हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज होगी तो माइनस √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 मतलब √2 एंड √5। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो देखो ये √3 प्लस में, ये √3 माइनस में, तो ये कट, ये √2 माइनस में है, ये √2 प्लस में, तो ये कट, √5 तो आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। एक रेफरेंस बुक में शायद से थोड़ा आंसर अलग दिया था, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से आप जाओगे तो ये सिंपल आपको वो क्लियर कर देना है कि ये कैलकुलेशन 0 ही आंसर आएगा। लॉजिकली प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, कई जगह पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना।
यहाँ पे माइनस की साइन है, क्वेश्चन प्लस का हो तो कमेंट में वो लिख मत करना, प्रॉपर समझ लेना, क्लियर हो जाएगा। सर थोड़ा साइड में हट रहा है, प्रॉपर नोटबुक में लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।